जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सना भवतु। स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और मेरा नाम है डॉक्टर हितेश गुरुजी। दिवाली में कैसा रहेगा मार्केट का मिजाज, ये हम जानते हैं। तो शुरू करें उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई भी प्रकार की हम आपको टिप्स नहीं दे रहे हैं मार्केट की, ये कोई भी प्रकार के आपको हिंट्स नहीं दे रहे हैं मार्केट के। ये हम आपको एक सेवा दे रहे हैं कि ग्रह हमें क्या बता रहे हैं। इसके आधार पर आप चाहे तो अपना दिमाग लगाकर अपनी पूछताछ करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आप करते हो उसके जिम्मेदार आप हो, हमारे पे कोई प्रकार का आप ये मत कहना। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि हर साल जैसे हमने दिवाली में कहा है और वैसा ही हुआ है, उसी आधार पर इस साल का भी दिवाली का हम आपको विश्लेषण देंगे। दिवाली 4 नवंबर 2021 को है, गुरुवार का दिन है। और नया वर्ष जो है विक्रम संवत, वो 5 नवंबर 2021 को है, जो शुक्रवार है। दिवाली के दिन चंद्रमा तुला राशि में है और चित्रा और स्वाति नक्षत्र है। दिन के समय में चित्रा है और तुरंत ही फिर स्वाति नक्षत्र है। प्रीति योग है, चतुष्पाद कर्ण है। नया वर्ष में भी तुला राशि है, विशाखा लग्न है, विशाखा नक्षत्र है। आयुष्मान और सौभाग्य योग है उस दिन। 4 तारीख राहु की है, जो रोग, अकस्मात, खतरा, मार्केट का गिरना, गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 5 नंबर नया वर्ष बुध का है। बुध राहु पे ठीक से काबू कर सकता है और उसको ठीक से बैठा सकता है अपनी जगह पर। उसको अंकुश लगाने वाला ग्रह बुध है, इसलिए डरने की बात नहीं है। गुरुवार का दिन कहता है कि पीली वस्तु जैसे पीतल, सोना और पीली दाल, इसके दाम बहुत ही उछलेंगे, खासकर दिवाली के आसपास। शुक्र जो नया वर्ष है कहता है कि कला क्षेत्र, मीडिया, मेकअप, सजावट, औरतों से जुड़े हुए काम की बहुत बोलबाला होगी, वो बहुत आगे और बहुत ऊपर बढ़ेंगे। गुरुवार दिवाली का दिन है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव करेगा इस वर्ष को। और शुक्रवार जो है ये नया वर्ष है, तो दिवाली के जितना तो नहीं, लेकिन नए वर्ष का भी बहुत बड़ा गहरा असर आने वाले वर्ष पे होता है। गुरु और शुक्रवार का जो मिलन हो रहा है, उससे कपड़े की मार्केट और खासकर महंगे कपड़े, डिजाइनर कपड़े या बड़े ब्रांड के कपड़े बहुत ही चलेंगे और काफी उनका नाम होगा और काफी वो आगे बढ़ेंगे। शायद वो अपने दाम भी गिरा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार बहुत बढ़ेगा। प्रवास, पर्यटन जो क्षेत्र है, उसमें भी बहुत आगे बढ़ोतरी होगी। चित्रा और स्वाति नक्षत्र, साथ ही साथ प्रीति योग कहता है कि ये पूरे विश्व में शांति का वातावरण पूर्ण शक्ति से फैलाया जाएगा। लेकिन विशाखा नक्षत्र जो नए वर्ष में होने वाला है, ये कहता है कि वर्ष के मध्य में और वर्ष के अंत में युद्ध, कोल्ड वॉर, बायो वॉर, टेरर अटैक जैसी चीजें हो सकती है, लेकिन सब जगह नहीं होगी, कहीं कहीं पे हो सकती है। और इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब आर्थिक तौर से गिरौतरी या आर्थिक कटौकटी देखी जा सकती है कहीं कहीं देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में और वह देशों में जो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, वहां पे। चतुष्पाद कर्ण दिवाली के दिन कहता है कि पशुओं के अधिकार के लिए बहुत ही आवाज बढ़ सकती है, उठ सकती है, और पशु का व्यापार करने वालों को भी बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, जैसे कि चमड़े के व्यापार से और मांस इत्यादि के व्यापार से। पशुओं का व्यापार बहुत ही आगे बढ़ सकता है, पैसे कमा सकता है। आयुष्मान और सौभाग्य योग कहता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस वर्ष में और जीवन
को एक नई दिशा मिलेगी, नई बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन विशाखा योग कह रहा है कि ये पेंडेमिक जो चल रहा है, कोरोना जो चल रहा है, ये पूरी तरह से हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये पूरा वर्ष हमको कहीं ना कहीं छोटा मोटा चिपकता रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम परेशान करता रहेगा। सौभाग्य योग ये भी कहता है कि स्त्रियों से जुड़ा हुआ व्यापार और प्रवास पर्यटन का जो क्षेत्र है ये बहुत अधिक लाभ करने वाला है। दिमाग की तकलीफें, मन की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए दिमाग और मन से जुड़े हुए काम या दिमाग और मन का उपचार करने वाले लोग जैसे कि साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर, धार्मिक गुरु, हीलर्स, इनका काम बहुत अच्छे से बढ़ेगा। आश्रम इत्यादि का काम बहुत अच्छे से बढ़ेगा और लोग समझ जाएंगे कि इनका असली में इनका क्या महत्व है और उनकी तरफ खींचे जाएंगे। औरतों के सम्मान के लिए, औरतों के हक के लिए आवाज बुलंद होगी और काफी लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे। सोने की तो बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी सोने के दामों में, पर इसी के साथ साथ सोने में होने वाली छल कपट खत्म हो जाएगी। सोने में होने वाली जो चोरी है वो निकल जाएगी, काफी हद तक निकल जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। हो सकता है कि सरकार कोई प्रकार का नियम लेकर आए कि केवल हॉलमार्क का ही सोना या केवल सर्टिफाइड सोना गवर्नमेंट से बेचे, या कुछ नियम ऐसे किए जाएंगे, या गलत सोना बेचने वाले को इतनी सख्त कड़ी उनको जो है ये दी जाएगी, सजा दी जाएगी कि जिससे ये चोरी काफी कम हो जाएगी। युद्ध काफी शांत हो गए, खासकर इजराइल वगैरह में जहाँ पे युद्ध का वातावरण अभी बन रहा है। यहाँ पे दुनिया वाले, यूएन वाले बीच में आकर ऐसे युद्ध को टालेंगे जिसका असर सोने और ईंधन के, पेट्रोल के दामों पर काफी पड़ेगा इस शांतिकरण की वजह से। अब ईंधन की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं कि शांति आने के बावजूद जो है सोने के दाम बढ़ते जाएंगे, ये पक्की बात है। जिन जिन देशों में, खासकर इजराइल जैसे मिडिल ईस्ट देशों में जहां जहां पे युद्ध चल रहा है, जो हमें सोना और पेट्रोल देने के लिए कारणभूत है, इन देशों में जो है खासकर पेट्रोल के दाम और शांति होने के कारण पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे, पर सोने के दाम नीचे सरकारें ला नहीं पाएगी। दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोल के दाम हैं ये नीचे जाएंगे, हालांकि ईंधन की, पेट्रोल की, बिजली की कमी पूरे विश्व में रहेगी, पर फिर भी पेट्रोल के दाम नीचे जाएंगे। जो लोग सूर्य ऊर्जा अर्थात सोलर एनर्जी का काम करते हैं उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। जो लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं सोलर एनर्जी में, उनका केवल आने वाले वर्ष में नहीं, आने वाले 7 से 8 वर्षों में उनकी प्रगति बहुत होगी। सोलर एनर्जी धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री स्थापित होने वाली है, ऐसा ग्रहों के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है। चांदी के दाम जो है ऊपर नीचे रहेंगे, बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहेंगे। सोने के दाम चांदी के दाम को ऊपर जरूर ले जाएंगे, लेकिन चांदी के दाम कभी कभी सोने को ऊपर बढ़ने नहीं देंगे, सोने के दामों को। अब शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा सा धक्का तो बैठ सकता है क्योंकि सोने के दाम ऊपर जाने वाले हैं, खासकर दिवाली के आसपास। पर फिर भी जैसे हमने गिरावट देखी थी अभी कुछ समय पहले और अभी धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ रही है, वैसी बहुत बुरी गिरावट नहीं आ सकती है मार्केट में।
जहां है वहां पे ही ऊपर नीचे नाचता रहेगा, कभी नीचे आके फिर ऊपर आके फिर नीचे। इस प्रकार से शेयर मार्केट का ग्राफ चलता रहेगा। गुरुवार को दिवाली होने के कारण और शुक्रवार को नया वर्ष होने के कारण शेयर मार्केट के लिए अच्छा शुभ माना जाता है ग्रहों के हिसाब से, दिन के हिसाब से। अर्थात शेयर मार्केट बहुत ज्यादा तकलीफ से नहीं गुजरेगा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखेगा। बाकी सब ग्रह नक्षत्र कह रहे शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर सकता है, लेकिन गुरु और शुक्रवार और कुछ और ऐसे योग बता रहे हैं कि पूरी तरह से खत्म होने के कोई योग नहीं है। और बहुत ज्यादा चढ़ाई होगी, दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, वैसा भी कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाकी सब ग्रह कह रहे हैं कि जैसे ही शेयर मार्केट बढ़ेगा, तेजी से बढ़ना शुरू करेगा, लोगों का मनोबल ऐसा है इस वर्ष में कि उनको खर्च करना है, पैसा लगाना नहीं है कहीं भी शेयर मार्केट में। जैसे ही थोड़ा शेयर मार्केट बढ़ा, सब बेच कर निकल जाएंगे और पैसा खर्च करने के पीछे लगेंगे। लेकिन फिर भी सोना ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि सोने पे खर्च करना एक खर्चा भी माना जाता है और साथ ही साथ में एक इन्वेस्टमेंट, एक बचत भी मानी जाती है। अर्थात सोने के दाम बने रहेंगे, भले मार्केट को बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर तेजी देखने ना मिले, पर ये वर्ष में सोना धीरे धीरे या तेजी से जैसे भी बढ़ता ही जाएगा। लोगों का मन ऐसा है ना हिंदुस्तान में कि सोना खरीदा तो खर्चा भी है और साथ साथ में एक प्रकार की बचत भी है, दोनों साथ में है। इसके लिए इसमें लोग अपना पैसा लगा सकते हैं। मार्केट का जो ग्राफ है वो लगभग समतल पे रहेगा। स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, अब अंत में ये देखते हैं। सबसे पहले तो मीडिया वाले मतलब पीवीआर थिएटर वाले, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, ये सब में पैसा लगाओगे तो वो अच्छा करेगा, खासकर इस वर्ष के मध्य भाग तक। सोलर एनर्जी मैंने आपको कहा है ये दूसरे भाग में है कि सोलर एनर्जी बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत ऊपर जाएगी। एक साथ में इस वर्ष में चढ़ाई ना दिखे, पर धीरे धीरे 7-8 वर्षों तक इसमें बढ़ोतरी आती रहेगी। स्त्रियों के जो सामान है, लेडीज प्रोडक्ट्स, इसमें ये तीसरी प्रकार की कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी लाभ हो सकता है। कपड़े के व्यापार में भी काफी लाभ और उन्नति आपको दिखाई दे सकती है। प्रवास पर्यटन में कपड़ा जो है वो चौथा है, प्रवास पर्यटन 5वां है, इसमें भी बढ़ोतरी प्रगति दिखाई दे सकती है। छठा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, जैसे कि फोन की सेवा देने वाली कंपनी, फोन बनाने वाली कंपनी, उसके चार्जर, उसके वायर बनाने वाली कंपनी, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, कंप्यूटर की सेवा, इंटरनेट इत्यादि देने वाली कंपनी, सैटेलाइट्स बनाने वाली कंपनी, ये कंपनियां बहुत ज्यादा लाभ कर सकती है, बहुत ज्यादा इनके जो है दाम अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, इनको अच्छा लाभ हो सकता है। 7वीं जो कंपनी है, कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा इस वर्ष में करेगी, लेकिन ये बढ़ोतरी उनके दामों में एक झूठी बढ़ोतरी होगी, एक हवा भरी हुई बढ़ोतरी होगी और गलत तरीके से इसको बढ़ा कर बेचने की कोशिश की जाएगी। पर पहले जो बताए हुए हैं सारे प्रकार के स्टॉक, शेयर और अभी जो मैं आगे बताऊंगा वो सब धीरे धीरे अपने हिसाब से सत्य मार्ग से और सच्चाई से आगे बढ़ेंगे। पर क्रिप्टो करेंसी गलत तरीके से कोई इसको बहुत बड़ी बना देगा क्रिप्टो करेंसी को। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दिवाली 2021 और 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि 2021 5 टोटल, 2022 6 टोटल, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य और मंगल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई और चीजों का लेना देना है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक का सामान बनाने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने लाभ में
अपने फायदे में काफी अच्छा कर सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल की स्थिति दिवाली से ठीक पहले और दिवाली के समय काफी अच्छी परिवर्तन होके हुई है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ोतरी अवश्य देखी जा सकती है। ये 8वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट ऑटोमोबाइल, गाड़ी, वाहन की जो मार्केट है ये भी बहुत अच्छी होगी। और दिवाली या दिवाली के पहले नहीं, पर थोड़ा समय जाते ही इस वर्ष जैसे जैसे हम देखेंगे कि आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे गाड़ियों की कंपनी, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर, ट्रक, स्पोर्ट्स कार, वो सब चीजें बनाने वाली कंपनी बहुत ज्यादा लाभ करेगी और उसमें उन्नति देखी जाएगी। पिछला साल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स दोनों के लिए बहुत खराब था। ये वर्ष धीरे धीरे उनमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है, अवश्य ऐसा ग्रह बता रहे हैं। और 10वां अंत में भोजन, अनाज से जुड़ा हुआ काम भी प्रगति करेगा। कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और यदि मन में कोई दुविधा हो, मन में कोई चिंता हो, मन में कोई प्रकार की प्रश्न हो, कोई भी प्रकार के, तो आप अवश्य हमसे जुड़ सकते हैं और हमको पूछ सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। हम आपका मार्गदर्शन, अगर आप जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते तो यहीं फेसबुक या यूट्यूब पे आप हमको लिखकर भेजें। यहाँ पे भी हम आपका अवश्य मार्गदर्शन करेंगे। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और दिवाली की और आने वाले नए वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।